क्या आपने महसूस किया है कि हम सब के दिल किसी न किसी बेचैनी का शिकार हैं? छोटी सी बात पे गुस्सा, सड़क पर जरा सी गलती पर लड़ाई, ये बेसब्री कहाँ से आ रही है? हम इतने जल्दबाज क्यों हो गए हैं? जिंदगी पहले ही मुश्किल है, दिल इतने सख्त क्यों हो गए हैं? दोस्तों, आज की कहानी कोई लोक दास्तान नहीं, ये कहानी हमारे रवैयों और हमारे अपने मुआशरे की है। चंद दिन पहले मेरी मुलाकात एक नौजवान मोची से हुई। मैं रोज़ाना उसके पास जूते पॉलिश कराने जाता हूँ, मगर पिछले 2 दिन उसकी दुकान बंद थी। तीसरे दिन सुबह गया तो वो बैठा था। मैंने हल्के से पूछा, खैरियत है ना भाई, कि 2 दिन तुम्हारी दुकान बंद थी? ये सुनते ही उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, भाई दिल बहुत भारी है, बीवी नाराज़ होकर मैके कराची चली गई है। मैंने नए कपड़े बनवाए थे, बच्चों के लिए जूते लिए थे, मगर उसके घर वाले कह रहे हैं कि मैं उस पर जुल्म करता हूँ। अब वो अदालत में अलहदगी केस कर रही है, जिससे बहुत खर्चा होने वाला है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सुनकर खामोश रह गया और उसे तसल्ली दी कि यार बेहतर होगा, ये ज़िंदगी की मामलात हैं, सबके साथ कुछ न कुछ इस तरह चल रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ उस मोची की कहानी नहीं, ये उस दबाव की झलक है जो हम सब महसूस करते हैं, रिश्तों में, घरों में, सड़कों पर, हर जगह। दोस्तों, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये हर गली, हर बाजार की सदा है। मैंने खुद से सवाल किया, ये तलखी कहाँ से आई? क्या ये महंगाई का दबाव है जो हर दिल को कुचल रहा है, या वो शोर जो सोशल मीडिया पर है, जहाँ गुस्से को ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं और नरमी को कम? या हमने गुफ्तगू और सुनने की महारत? सोचें, कितनी बार हम खुद भी छोटी बात पर भड़क उठते हैं। ट्रैफिक में कोई हॉर्न दे तो हमें गुस्सा क्यों आता है? किसी की राय हमसे मुख्तलिफ हो तो हम बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? मेरा ख्याल है ये अदम बर्दाश्त कई चीज़ों का नतीजा है। रोज़गार की कमी, बढ़ती हुई महंगाई, हर महीने का बजट एक जंग बन गया है। ये दबाव छोटी चिंगारी को शोला बना देता है। सोशल मीडिया पर हर वक्त हमें याद दिलाता है कि कोई हमसे ज़्यादा खुशहाल या कामयाब है। ये एहसास कमतरी अंदर ही अंदर जलती रहती है। हम सुनते कम, बोलते ज़्यादा हैं। घर, मोहल्ले, स्कूल, कहीं सब्र और मुकालमे की मशक ही नहीं रही। पहले बुजुर्ग या पड़ोसी झगड़ों में सालिस बनते थे, आज लोग अकेले हैं, इसलिए रद्द-ए-अमल तेज़ है। मगर ये कहानी मायूसी पर ख़त्म नहीं होती। हम रास्ता बदल सकते हैं और आगाज़ हमसे होगा। एक लम्हा ठहरें, हर रद्द-ए-अमल से पहले एक गहरी सांस लें। ये छोटा वक्फा बड़े नुकसान से बचा सकता है। नंबर 2, गुफ्तगू और सुनने की आदत डालें। घर में, दोस्तों में, दफ्तर में एहतराम के साथ बात करें और वाकई सुनें। नंबर 3, सहारा दें, शर्मिंदा ना करें। जो तकलीफ़ में है उसका हाथ थामें, मशवरा दें, तनकीद नहीं। नंबर 4, हमदर्दी की तालीम दें। हमारे स्कूलों में सब्र और रहम की तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी साइंस और हिसाब। दोस्तों, ये तब्दीली हम सब की ज़िम्मेदारी है। आज जब कोई आपका सब्र आजमा ले, इंतकाम नहीं, सुकून का इंतखाब कीजिए। कमेंट्स में बताएं आप कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे जिससे हमारे मुआशरे में रहम और सब्र मजबूत हो। यही हमारा असल किस्सा है, किस्सा मुख्तसर, जहां हम सब मिलकर एक नरम, मेहरबान मुआशरा बना सकते हैं।